जय श्री कृष्ण गाइस इस सेशन में हम कवर कर रहे हैं प्लैनेट सूर्य का मेष राशि में होने वाला गोचर, रीडिंग्स और एनालिसिस पार्ट। गाइस 15 अप्रैल को प्लैनेट सूर्य मेष राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ दो यूनिक इवेंट्स का निर्माण हो रहा है। मेष राशि के अंदर अश्विनी नक्षत्र पदाथरी के अंदर होने वाला सूर्य ग्रहण और उसके बाद सूर्य अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। गाइस प्लैनेट सूर्य आप जानते होंगे, प्लैनेट सूर्य जगत की आत्मा है, एनर्जी को देते हैं। सूर्य के प्रकाश के कारण ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो सूर्य इनलाइटनमेंट को प्रोवाइड करते हैं, आपको अवेयरिंग स्टेट में लेके आते हैं, अवेकंड अवस्था में लेके आते हैं कि अब आप सब कुछ देख सकते हैं इजीली। और यही चीज़ अब होने जा रही है मेष राशि और तुला राशि के एक्सेस पे। गाइस आने वाला जो टाइम है वो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अपकमिंग मंथ एक एनर्जी पैक्ट का मंथ है जिसके अंदर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि सूर्य जगत की आत्मा इस समय अब एग्जल्टेड अवस्था के अंदर है। हर इंसान कहीं ना कहीं एक इंटेंस एनर्जी को होल्ड कर रहा है। प्लैनेट मंगल आद्रा नक्षत्र के अंदर सूर्य का मेष राशि के अंदर चले जाना, सूर्य ग्रहण का होना, सूर्य का उच्च अवस्था में होना, तो डेफिनेटली ये जो मंथ है ये पावर पैक्ट मंथ है। और मेन पावर है इसकी पर्सनल लाइफ के अंदर चीज़ों को सॉल्व करने की। मेष राशि स्टार्टिंग फेस है। मेष राशि बात करती है कोई भी नया कार्य स्टार्ट करने के लिए। मीन राशि और मेष राशि का जो ये जंक्शन है ये गंडांत की पोजीशन है और सूर्य इस गंडांत पोजीशन को क्रॉस कर रहे हैं। सो डेफिनेटली गाइज ये ट्रांजिट आपको एनर्जी दे रहा है, आपकी सोल आपको अवेकनिंग दे रही है, इनलाइटनमेंट प्रोवाइड कर रही है कि अगर किसी भी तरह के आप इशू के अंदर हैं, स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, तो अब उससे आपको बाहर आ जाना चाहिए। तो ये पहला यूनिक कॉल है। अगर आप रिलेशन में है, मैरिज में है, कुछ भी नकारात्मक टॉक्सिक आपके साथ हुआ है, सो डेफिनेटली ये साइकिल जो है ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का साइकिल है और यहाँ सूर्य आपको डेफिनेटली मदद करेंगे पहले फेस में। सेकंड है कोई भी नया कार्य स्टार्ट करने के लिए। मेष राशि की जो मेन एनर्जी है वो कोई है नया वर्क स्टार्ट करने के लिए। तो अगर आप सिंगल हैं, मैरिज रिलेटेड कोई इशू हो, फैमिली में कोई इशू हो, या कुछ नया बाय या कुछ खरीदने की आप सोच रहे हैं, एक्सपेंडिचर करने की सोच रहे हैं, तो वो भी इस ट्रांजिट से कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई देता है। गाइस इन द थर्ड फेज ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है। प्लैनेट सूर्य डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट जॉब को और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देते हैं एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में। वीनस का वृषभ राशि में होना, मंगल का आद्रा नक्षत्र के अंदर होना और सूर्य का मेष राशि के अंदर होना और शनि का शतभिषा नक्षत्र से इस पूरे एनर्जी एक्सचेंज को देखना, तो ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन है। एंड दैट टू कि कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला हो, या फिर आपका ये कोई एग्ज़ामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, या आपकी थिंकिंग हो कहीं ना कहीं, चाहे वो किसी बड़े एग्ज़ाम को यूपीएससी हो या किसी भी बड़े एग्ज़ाम को क्लियर करने की हो, स्टेट पीसीएस को, तो वहाँ सूर्य का मेष राशि में होना आपको प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्प प्रोवाइड करेगा। वीनस वृषभ राशि के अंदर होकर डेफिनेटली ट्रांजिशन में एमएनसी कंपनी कॉरपोरेट कल्चर को मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए आप एमएनसी कंपनीज़ में है, कॉरपोरेट में है, तो वहाँ वो आपको पे राइज, पे ग्रोथ देंगे। और सूर्य का मेष राशि में होना आपको एक स्टेट में लेके आएगा। सूर्य, जैसे मैंने कहा, सूर्य ग्रहण भी होने जा रहा है, तो सूर्य ग्रहण आपको एक स्टेट में लेके आएगा, एक हाइबरनेशन के स्टेट में, एक हीलिंग के स्टेट में, एक एनर्जी को रिचार्ज करने के स्टेट में, जहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज भी होते हुए दिखाई देंगे कि क्या वापस से प्रिपरेशन को करना चाहिए, कि अगर कई टाइम से आप एग्ज़ाम को क्लियर ना कर पा रहे हो, इशू आ रहा हो, तो क्या उसे वापस से अपनी एनर्जीज़ को उसमें इनपुट देना चाहिए या नहीं। तो इस तरह की जो थिंकिंग है, डीप थिंकिंग अब आपके अंदर चलेंगी, क्योंकि सूर्य क्रॉस कर रहे हैं गंडांत की पोजीशन को। डीप जो हिडन इश्यूज़ हैं, डीप रूटेड जो इश्यूज़ हैं, वो सरफेस में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो अगर गवर्नमेंट जॉब से या किसी एग्ज़ाम को लेके किसी भी तरह का आपके अंदर डुअलिटी या डिलेमा है, तो वहाँ सूर्य कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। इसलिए गाइज ये ट्रांजिशन पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसकी रीडिंग्स। तो मेष लगन के लिए गाइज सूर्य अब आपकी लगन के अंदर आ रहे हैं। पंचम भाव का स्वामी लग्न के साथ जब भी संबंध बनाता है, एक धर्म कर्म राजयोग तरह का एक विशेष, एक बहुत पावरफुल राजयोग का निर्माण हो रहा है आपके जीवन के अंदर। एक्सीलेंट रिजल्ट रहेंगे। आने वाला मंथ आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा बहुत सारी चीज़ों के अंदर। और इसी के साथ गाइज प्लैनेट सूर्य का लगन के अंदर होना मीन्स आपकी थिंकिंग, आपकी एजुकेशन, आपकी कॉन्शियस एनर्जी अब आपको कम्प्लीटली कहिए कम्प्लीटली डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी। अब सब कुछ कंट्रोल होगा आपकी थिंकिंग से।
राहु आपकी लगन के अंदर पहले से उपस्थित हैं और वीनस ने आपकी लगन को अभी अभी क्रॉस किया है, जुपिटर आपकी लगन की तरफ आने वाले हैं। सूर्य का यहाँ पे आ जाना, राहु का आपकी लगन के अंदर होना मीन्स अब तक आप डिलेमास के अंदर थे, कन्फ्यूजन्स के अंदर थे, इल्यूज़न के अंदर थे, डिल्यूज़न के अंदर थे, लेकिन सूर्य आपको कहीं ना कहीं लाइटनमेंट प्रोवाइड करेंगे। इसलिए अब आपकी चेतना काफ़ी ज़्यादा उच्च स्तर पर रहेगी, आपकी चेतना मजबूत होगी, कॉन्शियस एनर्जी मजबूत होगी, आप एक अच्छी डायरेक्शन दे पाएंगे अपनी लाइफ को। और अगर किसी भी चीज़ के प्रति आपके मन में संदेह है, डिलेमा है, कन्फ्यूज़न है, तो सूर्य उस कन्फ्यूज़न को डेफिनेटली ख़त्म करेंगे। तो पर्सनैलिटी के लिए काफ़ी अच्छा है, फिजिकल अपीयरेंस के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसी के साथ गाइज़ कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर जीवन में रह सकता है, चाहे वो एजुकेशन पे आपका एक्सपेंडिचर हो या फिर रिलेशन लाइफ का कहीं ना कहीं टर्बुलेंट स्टेट में आ जाना। तो ये एक पॉइंट है जिससे आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इन द स्टार्ट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी बन सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिट कहीं ना कहीं 12th हाउस की एनर्जीज को लेकर आ रहा है और सूर्य 7th हाउस को देख रहे हैं। तो मैरिज के लिए ये एक्सेस इतना अच्छा है नहीं, मैरिज के लिए ये एक्सेस काफ़ी कई परेशानियों को क्रिएट करता है, सेपरेशन तक ला सकता है, इन द सेंस कि आपको कोई अवेकनिंग दे दे अबाउट आपके पार्टनर। तो यह रीडिंग्स आपके लिए। अब वृषभ राशि के लिए गाइज, सूर्य की पोजीशन है आपके 12th हाउस के अंदर और 12th हाउस के अंदर सूर्य आपके चतुर्थ भाव को का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, को शो करते हैं। तो 4th हाउस आपकी डोमेस्टिक फ्रंट का हाउस है, 12th हाउस लिबरेशन का हाउस है। तो हाउस होम रिलेटेड आप कोई चेंज ले सकते हैं, हाउस में रेनोवेशन करा सकते हैं, कोई नई चीज़ पे एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे बाइक हो, कार हो, या कुछ भी नया प्लेजर गिविंग थिंग आप खरीद सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज आएंगे, क्योंकि सूर्य का जो ये ट्राइन है, सूर्य का जो ये संबंध है, कहीं ना कहीं आपके डोमेस्टिक फ्रंट को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट दे रहा है। अब आप कंफर्ट जोन से बाहर आने की जो एनर्जी है वो आपके जीवन के अंदर प्रोवाइड हो रही है कि कंफर्ट जोन को कैसे ब्रेक किया जाए, कंफर्ट जोन से कैसे बाहर आया जाए। तो प्रोफेशन में मेजर ब्रेक थ्रूज दिखाई देते हैं, स्पेशली अगर आपका प्रोफेशन वर्क फ्रॉम होम है तो आप कहीं ना कहीं बाहर को ऑप्ट करेंगे, फॉरेन ट्रेवल्स भी हो सकती हैं। तो इस तरह की एनर्जीज आपके जीवन में फ्लो होती दिखाई देती हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफों के लिए बेटर है। मेन एनर्जी है चेंज की एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, कि कुछ अब ट्रांसफॉर्म किया जाए जीवन को। थोड़ा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में आपको ध्यान देना चाहिए, एंड स्पेशली 4th हाउस रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़, तो स्टमक रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ बन सकते हैं, और इसी के साथ स्लीप रिलेटेड इश्यूज़ को भी सूर्य यहाँ पे दे सकते हैं। इंटेंस एनर्जी आपके जीवन के अंदर अब प्रवाहित होगी। गाइज इसके बाद मिथुन लगन के लिए, गाइज सूर्य की पोजीशन है आपके 11th हाउस के अंदर और प्रतिनिधित्व करते हैं आपके 3rd हाउस का। तो 3rd हाउस और 11th हाउस का जो ये कनेक्ट होता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट होता है, एंड स्पेशली अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में हो, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, किसी भी तरह का पब्लिक प्लेटफॉर्म हो, तो वहाँ तो वो आपको मदद करते ही करते हैं। इसी के साथ साथ प्लैनेट सूर्य की ये जो पोजीशन है आपके 11th हाउस में, ये सिबलिंग्स से थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर सकती है, सिबलिंग्स से रिलेटेड कोई इशू क्रिएट कर सकती है, और यहीं आपके जीवन के अंदर एक इंटेंस एनर्जीज का फ्लो हो सकता है कि अब आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए या अपने फाइनेंस के लिए कुछ नया ट्रांजिशन करना चाहिए, फाइनेंस में कोई चेंज करना चाहिए, या फिर आप कहिए आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर कुछ नया चेंज करना चाहिए। तो उस ब्लॉक के अंदर कुछ एनर्जीज प्रवाहित होंगी, और ये मंथ काफ़ी पावर पैक्ड मंथ है कि कुछ ना कुछ नया करने की इस मंथ के अंदर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 11th हाउस और 3rd हाउस का जो भी कनेक्शन होता है ये त्रिषणाय कनेक्शन होता है। त्रिषणाय कनेक्शन ऑलवेज हाई एनर्जी का कनेक्शन होता है। तो ये है रीडिंग्स आपके लिए। एंड इसके बाद कर्क लगन के लिए, गाइस प्लैनेट सूर्य अब आपके 10th हाउस में आ चुके हैं और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आपके 2nd हाउस का। सो 10th भाव और 2nd भाव का जो कनेक्शन होता है वो प्रोफेशन को इनकम से लिंक करने वाला कनेक्शन होता है। तो अब आपकी पूरी थिंकिंग है इनकम, कैसे न कैसे अपनी इनकम को बढ़ाया जाए, तो इनकम रिलेटेड आपकी पूरी थिंकिंग रहेगी। प्रोफेशन के अंदर डेफिनेटली ये जो मंथ है ये पावर पैक्ड मंथ है, प्रोफेशन के अंदर मेजर ब्रेक थ्रूज हो सकते हैं, एंड उस सेंस के अंदर मेनली है कि कंफर्ट जोन को ब्रेक करना, कि आप अपने कंफर्ट से बाहर आएँ और वो चीज़ें करें जो आपने पहले कभी नहीं करी थी, क्योंकि सूर्य अब एक उच्च अवस्था के अंदर है। जब प्लैनेट उच्च अवस्था के अंदर होता है तो वो उन चीज़ों को करने की कोशिश करता है जो वो नॉर्मल अवस्थाओं में नहीं करता। तो अब आप प्रोफेशन के अंदर अपने प्रोफेशन को डाइवर्स भी कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब या कोई प्रोफेशनल एग्जामिनेशन या इस तरह की कोई चीज़ है तो उसमें भी ये आपको सफलता कहीं ना कहीं देंगे।
मदर के बारे में कुछ नई इनलाइटनमेंट, मदर फादर पक्ष के बारे में इनलाइटनमेंट हो सकती है। डोमेस्टिक फ्रंट थोड़ा सा इस ट्रांजिशन में परेशान रह सकता है। गाइस इसके बाद आते हैं सिंह लगन के लिए। तो आपके लग्नेश जो हैं अब वो उच्च अवस्था में आ गए हैं। डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी बहुत मजबूत हो चुकी है। फिजिकल अपीयरेंस हो, आपकी पर्सनैलिटी हो, आपकी थिंकिंग को अब वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ स्पॉटलाइट, लाइमलाइट आपकी चारों तरफ रहेगी गाइस। और सूर्य की जो ये पोजीशन है ये आपके कहीं ना कहीं नवम भाव के अंदर बैठ रही है। तो सेकंड रिलेशन, सेकंड मैरिज या फादर पक्ष से कोई सेपरेशन इंडिकेट हो सकता है कि उनसे थोड़ा सेपरेशन आ जाए। तो यहाँ बस एक सेकंड रिलेशन, सेकंड मैरिज या मैरिज के पक्ष के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ ये जो ट्रांजिशन है ये डेफिनेटली मजबूत ट्रांजिशन है। काफ़ी इंटेंस एनर्जीज़, काफ़ी यूनिक पावरफुल एनर्जीज़ को अपने अंदर होल्ड करता है। और लग्नेश जब भी मजबूत अवस्था में आते हैं तो इंसान कोई भी नया काम कर सकता है, अपने वर्क को, अपनी वर्क एरियाज़ को डाइवर्स कर सकता है। जो काम आपने कभी नहीं करे अब आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह की एक यूनिक एनर्जी अब आपके जीवन के अंदर प्रवाहित हो रही है और मैक्सिमम गेन कीजिएगा गाइस इस एनर्जी से। इसके बाद आते हैं कन्या लगन के अंदर। तो कन्या लगन वालों के लिए गाइज सूर्य की जो पोजीशन है वो आपके अष्टम भाव के अंदर जा रही है। और 12th हाउस का संबंध अष्टम भाव से जब भी बनता है ये हीलिंग का संबंध होता है। किसी भी तरह के डीप रूटेड इश्यूज से बाहर आ जाना, एक जीवन को एक अलग तरह का चेंज देना, कंप्लीट लाइफ मेकओवर वाला चेंज देना। तो इस तरह की यूनिक एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। विपरीत राजयोगास का निर्माण हो रहा है। तो डेफिनेटली ट्रांजिट अपने आप में पॉजिटिव कॉल को होल्ड करता है। और सूर्य का जो ये ट्रांजिशन है 12th हाउस के लॉर्ड का 8th हाउस के अंदर आना, ये हीलिंग का, इश्यूज से बाहर आने का, किसी भी तरह की बाउंडेशन है, चाहे वो लीगल हो, फाइनेंशियल हो, जॉब रिलेटेड बाउंडेशन हो, उन चीज़ों से बाहर आने का और एक अच्छी डायरेक्शन में जीवन को मूव करने का टाइम या ट्रांजिशन आपको प्रोवाइड करता है। सूर्य गाइस 8th हाउस से वैसे अच्छी तरह कनेक्ट हो नहीं पाते हैं क्योंकि सूर्य प्रकाश को शो करते हैं, 8th हाउस डार्कनेस को शो करता है। तो डीप रूटेड जो इश्यूज होते हैं आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो कहीं ना कहीं बाहर आ जाते हैं। तो डीप रूटेड इश्यूज़ का बाहर आ जाना होगा इस ट्रांजिशन के अंदर, इस अपकमिंग मंथ के अंदर। इनहेरिटेंस के ब्लॉक से, इन लॉज के ब्लॉक से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रखिएगा। अदरवाइज मैरिज, सस्टेनेबिलिटी, इनहेरिटेंस और इन लॉज, ये तीनों पक्षा कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हुए दिखाई देंगे। और 12th हाउस का लॉर्ड उच्च की अवस्था को प्राप्त कर चुका है। तो इसलिए फॉरेन ट्रैवल, पीआर, सिटीजनशिप, इन तरह के जो मामले हैं ये काफ़ी इजीली आपको होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन वो लॉर्ड दो यूनिक कॉम्बिनेशंस को निर्माण कर रहा है। एक है उच्च अवस्था और दूसरा है सूर्य ग्रहण। सो डेफिनेटली जो भी चेंज होने जा रहे हैं वो इजी या स्मूथ ट्रांजिशन नहीं होंगे गाइस। थोड़ा अपनी हेल्थ के बारे में कॉशियस रहिएगा। और इसी के साथ कोई भी मेजर चेंज करने जा रहे हैं जीवन के अंदर तो उसमें भी कॉशियस ज़्यादा रहने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर सूर्य आपके 64वें नवमांश को क्रॉस कर रहा है, जो कि वो करेगा इस ट्रांजिट के अंदर, तो वहाँ वो थोड़ा सा आपको हेल्थ रिलेटेड या किसी तरह का सेटबैक प्रोवाइड कर सकता है। इसके बाद आते हैं तुला लगन के जातकों के लिए। तो गाइस तुला लगन वाले जातकों के लिए सूर्य की जो पोजीशन है वो कंट्रोल कर रहे हैं आपके 11th हाउस को। और इस समय सूर्य की जो यूनिक एनर्जीज़ हैं, जो आपका ये जो सूर्य की पावरफुल एनर्जीज़ हैं वो फ्लो हो रही हैं आपके 7th हाउस के अंदर। तो 11th हाउस के लॉर्ड का 7th हाउस के अंदर आना डेफिनेटली आपकी कोई डीप हिडन डिज़ायर है रिलेटेड विद योर पार्टनर। स्पाउस कह लीजिए, पार्टनर कह लीजिए, मैरिज कह लीजिए, इससे कहीं ना कहीं आपकी कोई डीप हिडन डिज़ायर है। और सूर्य का 7th हाउस के अंदर होना कभी भी वेलकम नहीं होता क्योंकि यहाँ संध्या का भाव है। यहाँ पे सेपरेशन सूर्य इंडिकेट करते हैं। तो पार्टनर से सेपरेशन, मैरिज में इश्यूज़, इस तरह की एनर्जीज़ इस हाउस के अंदर फ्लो होती रहती हैं। उसके लिए ये ट्रांजिशन अच्छा है नहीं, स्मूथ ट्रांजिशन नहीं है आपका ये। और गाइज 11th हाउस के लॉर्ड का 7th हाउस के अंदर आना मीन्स, और उसका मजबूत अवस्था में एक उच्च अवस्था के अंदर आना, मे बी योर पार्टनर सपोर्टिंग यू डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई अगर डिज़ायर है पार्टनर या स्पाउस रिलेटेड तो वो कहीं ना कहीं फुलफिल भी हो सकती है। लेकिन उसी के साथ आस्किंग रहेगी कि अपने बिजनेस और अपनी बिजनेस पार्टनरशिप के ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा क्योंकि सूर्य मेनली आपको डिटैच करता है जीव कारक से। तो जुपिटर मीन्स जीवा 7th हाउस के हैं आपके पार्टनर या स्पाउस, तो वहाँ से वो आपको सेपरेट करेगा। लेकिन कोई भी LLP के लिए, कोई भी पार्टनरशिप के लिए, स्पेशली बिजनेस पार्टनरशिप के लिए ट्रांजिट बेटर आंसर्स को होल्ड करता है। इसके बाद आते हैं वृश्चिक लगन के लिए। तो गाइज 10th हाउस के जो स्वामी हैं
सिक्स हाउस के अंदर आ रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर मेजर ब्रेक थ्रूज आप देख सकते हैं। सूर्य की मेन एनर्जी होती है बाउंडेशंस को ब्रेक करना। सिक्स हाउस के अंदर सूर्य की पूरी एनर्जी जा रही है, आपका पूरा प्रोफेशन की, आपकी पूरी वर्क की एनर्जी जो है वो बाउंडेशंस को ब्रेक करने में जा रही है। वर्क ओवरलोड भी हो सकता है, एक लिमिट से ज़्यादा वर्क का बढ़ जाना, और उसमें आप कहीं ना कहीं उस बाउंडेशन को ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आत्मा की जो एनर्जी है वो इस ब्लॉक में शिफ्ट हो रही है। इसी के साथ गाइस सिक्स हाउस और 12th हाउस का जब भी कनेक्शन सूर्य से बनता है तो हीलिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आप अब बाउंडेशंस के अंदर आ रहे हैं, आपकी सोल जो है वो बाउंडेशंस के अंदर आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी कैपेबिलिटी से भी ज़्यादा हो गई हैं। तो वहाँ आयुर्वेदिक हीलिंग, नेचुरोपैथी, दीज टाइप्स ऑफ रेमेडीज़ विल हेल्प यू फॉर श्योर। सो यह है आस्किंग आपके लिए। और सूर्य की सिक्स हाउस के अंदर पोजीशन एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी अच्छी है, और गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी अच्छी है, और एकदम से बिग जंप लेने के लिए भी काफ़ी अच्छी है। तो कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अगर ऑन होल्ड है तो कहीं ना कहीं आप उम्मीद कर सकते हैं कि रिज़ल्ट आपके फेवर में रहेगा। इसके बाद आते हैं धनु लगन के लिए। तो गाइज़ 9th हाउस के लॉर्ड आपके 5th हाउस के अंदर आ रहे हैं, ये द बेस्ट ट्रांजिशन है। 9th हाउस के लॉर्ड का 5th हाउस के अंदर आ जाना, एक बहुत मजबूत राजयोग आपके जीवन के अंदर निर्माण हो रहा है। लग्नेश आपके अस्थावस्था के अंदर है, तो लग्नेश इतनी इजीली इस ट्रांजिशन को फेस आउट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लग्नेश अस्त हैं सूर्य की एनर्जी के कारण। तो कहीं ना कहीं आपके फादर जो हैं वो आपकी लाइफ के अंदर ज़्यादा दखल दे रहे हैं। लेकिन इस ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग गाइज ये दखल जो है, ये जो भी आपके फादर की सेइंग है, जो भी इनलाइटनमेंट, डिस्कशन, एनालिसिस आपके फादर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपके बेनिफिट के लिए है। तो अगर आप किसी भी यूँ कहिए इशू के अंदर स्टक हैं, इमोशनल इशू हो, किसी भी तरह के ट्रॉमा में आप स्टक हैं, तो उससे बाहर आने का बेस्ट टाइम है। अपने एजुकेशन पे फोकस करने के लिए बेस्ट टाइम है। अपने रिलेशन के ऊपर फोकस करने के लिए बेस्ट टाइम है। मंत्र चैंटिंग के लिए, कॉन्शियस एनर्जीज़ के लिए, चेतनाओं को वापस प्राप्त करने के लिए, चेतना इन द सेंस अवेकनिंग, तो अवेकंड अवस्था में आने के लिए अच्छा टाइम है कि हाँ ये काम करके आप वापस से अपनी चेतनाओं को रिचार्ज कर सकते हैं। तो इन ब्लॉकों के लिए गाइज ये ट्रांजिशन काफ़ी स्मूथ एनर्जीज़ को होल्ड कर रहा है। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि एक तो 9th हाउस का लॉर्ड उच्च अवस्था में आ चुका है, और दूसरा है कि ये जो ट्रांजिशन है ये दो ट्राइनों को जोड़ रहा है। तो ओवरऑल रिजल्ट तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही रहेगा मेनली। लेकिन हाँ, रिलेशन में आपके पार्टनर पक्ष से किसी तरह का सेपरेशन इस ट्रांजिशन में इंडिकेट हो सकता है। गाइज इसके बाद आते हैं मकर लगन वाले जातकों के लिए। तो गाइज सूर्य आपके चार्ट को कंट्रोल इस तरह करते हैं कि वो डार्क भावों को आपके चार्ट के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं, 8th हाउस को कंट्रोल कर रहे हैं। 8th हाउस के स्वामी अब आ रहे हैं आपके 4th हाउस के अंदर। डोमेस्टिक फ्रंट के लिए ट्रांजिशन इतना स्मूथ ट्रांजिशन नहीं है, और उसमें भी अगर आप अपने इन लॉज, इनहेरिटेंस या फिर किसी डीप हिडन इशू के बारे में सोचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो सीवियरिटी ऑफ ट्रांजिशन इंक्रीज़ होती जाएगी, वो और मेलेफिक ट्रांजिशन में कन्वर्ट होता जाएगा। सो आस्किंग यही है कि अपने डीप हिडन इश्यूज़, अपनी यूँ कहिए साइकिक एबिलिटीज़ या एस्ट्रोलॉजी या नींद में आने वाले कोई सपने, इनसे इतने चिंतित होने की आवश्यकता है नहीं। ये आपके 8th हाउस से कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहे हैं। इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट, इनके बारे में भी इतना नहीं सोचिएगा। अदरवाइज डोमेस्टिक फ्रंट इस ट्रांजिशन में परेशान होता दिखाई देता है। सूर्य का 4th हाउस के अंदर जो भी ट्रांजिशन होता है वो थोड़ा लिमिटेड ट्रांजिशन होता है। ये आपके डोमेस्टिक फ्रंट को, आपके सुख को, पीस को तो इम्पैक्ट करता ही करता है। इसके साथ साथ मदर से किसी तरह का डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। आस्किंग सिंपल है, आपके कैरियर के ऊपर फोकस कीजिएगा, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और सूर्य का जो ये ट्रांजिशन है इन द लॉन्ग रन कहीं ना कहीं आपको मदद करता दिखाई देगा, लेकिन शॉर्ट रन में, इन द स्टार्टिंग फेज में, तो ये आपकी डोमेस्टिक पीस को, आपकी हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। तो ये है इस ट्रांजिट की कॉल आपके लिए गाइज। एंड इसके बाद आते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। तो गाइज 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो आ चुके हैं आपके 3rd हाउस के अंदर, और ये जो ट्रांजिशन होता है ये काफ़ी अच्छा ट्रांजिशन होता है प्रोफेशनल ब्लॉक के अंदर, प्रोफेशनल ब्लॉक के लिए। तो प्रोफेशंस के लिए तो काफ़ी अच्छा ट्रांजिशन है। प्रोफेशन में मेजर ब्रेक थ्रूज भी हो सकते हैं, और चीज़ें, ग्राफ जो है प्रोफेशन का वो अपसाइड भी जा सकता है। इसी के साथ 3rd हाउस में प्लैनेट सूर्य का होना, और जो दो यूनिक इवेंट को शो कर रहे हैं, चाहे वो सोलर एक्लिप्स हो, चाहे वो सूर्य की एक्सल्टेड पोजीशन हो, तो डेफिनेटली प्रोफेशन के अंदर थोड़ा कॉशियस रहने की भी आवश्यकता है।
प्लैनेट दो डिफरेंट मोड्स को शो कर रहे हैं। एक तो कंबस्ट एनर्जी है जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता, और दूसरा है एकदम से एक्साइटेड हो जाना। तो एकदम से मेजर चेंजेस आ सकते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में या फिर आपके रिलेशनशिप में, और स्पेशली अगर आप पार्टनरशिप के अंदर हैं तो आपके पार्टनर के बिहेवियर में एकदम से बड़े चेंजेस आप देख सकते हैं। तो ये पर्सनल लाइफ के लिए है, और प्रोफेशनल लाइफ के लिए मेनली यही है कि थोड़ा आप कॉशियस रहिएगा अराउंड द ट्रांजिशन, जब ये सोलर एक्लिप्स होगा, क्योंकि उस समय और आने वाले टाइम में जब सूर्य एक्सल्टेड अवस्था में जाएंगे, दोनों में कुछ ना कुछ एक चेंज दिखाई देगा आपके पार्टनर के बिहेवियर में। मेनली थोड़े हेल्थ रिलेटेड ब्लॉकेज, थोड़ी हेल्थ रिलेटेड सफरिंग्स को भी दे सकते हैं, और सोसाइटी की पोकिंग, सोसाइटी का आपको नेगेटिव पोर्ट्रे करना, इसमें भी थोड़ी इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह की एनर्जी आपके चार्ट के अंदर फ्लो हो रही है गाइस। ओवरऑल आप देखें तो सोलर एक्लिप्स और सूर्य का एकदम से उच्च अवस्था में आना थर्ड हाउस के अंदर आपको अनरेस्ट प्रोवाइड करता है कि पूरी एनर्जी इस काम को दे दी जाए, एकदम से सारी एनर्जी किसी एक वर्क की तरफ झोंक दी जाए। तो इस तरह का जो अनरेस्ट है वो अब आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं आता दिखाई देता है, लेकिन इससे इतना विचलित या परेशान होने की बात नहीं है। ये केवल और केवल एक शॉर्ट स्पैन के लिए सूर्य इस ट्रांजिशन को ट्रिगर आउट करते हैं। गाइज इसके बाद आते हैं मीन लगन वाले जातकों के लिए। तो गाइज आपके छठे भाव के जो स्वामी हैं वो आपके सेकंड हाउस के अंदर आ रहे हैं। ये प्रोफेशन को फाइनेंस से लिंक करने वाला ट्रांजिशन बनता है। इसी के साथ अगर फाइनेंस में कोई लीगल बैटल या जॉब में किसी तरह की लीगल बैटल या फिर कोई डेट, मॉर्गेज, इस तरह का कोई भी अगर इशू है, क्योंकि आपकी लगन जो है या आपका जो चंद्र साइन है वो कहीं ना कहीं शनि की 7.5 के स्पैन में भी दिखता है, तो वहाँ से वो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर और फाइनेंशियल ब्लॉक्स के अंदर थोड़ी परेशानियों को इंक्रीज़ करते हैं, और सूर्य का ये ट्रांजिट उसी सेम पैटर्न को रिपीट कर रहा है। या तो आप सोच रहे हैं फाइनेंस के बारे में कि आपके प्रोफेशन में फाइनेंस को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमाया जाए, या फिर आप किसी लीगल बैटल या फिर लोन, डेट, मॉर्गेज, इस तरह के किसी बाउंडेशन के अंदर हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए, और वहाँ सूर्य आपको मदद भी करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सूर्य आत्मा है गाइस। आत्मा ऑलवेज हेल्प करती है, और सोल आपको हेल्प कर रही है आपके फाइनेंस को बिल्ड करने में। फैमिली से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिएगा, क्योंकि सूर्य जीव कारक से ऑलवेज सेपरेशन देते हैं, तो फैमिली से एक डिस्टेंस जीवन के अंदर बनेगा। फैमिली से एक डिस्टेंस या मिसकंसेप्शन, मिसकम्युनिकेशन हो जाना, तो इस तरह की चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं इस ट्रांजिट के अंदर। हेल्थ के बारे में भी थोड़ा बीइंग केयरफुल, क्योंकि 6th हाउस के लॉर्ड हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके नरिशमेंट में, थ्रोट में, इन एरियाज़ के अंदर, इन डायमेंशन से कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं। अदरवाइज़ पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के लिए ट्रांजिट बेटर है, लेकिन पर्सनल लाइफ में फैमिली का जो फ्रंट है वो इस ट्रांजिट को इजीली हैंडल नहीं कर रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप फाइनेंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे तो वो अनरेस्ट दे देगा कि अब आप अनरेस्ट के अंदर आ जाएँ। तो इस तरह से इस ट्रांजिट की एनर्जीज प्रोवाइड हो रही हैं, फ्लो हो रही हैं। और अगर आप चैनल से कनेक्टेड है गाइज, पहली बार जुड़े हैं, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू गाइज।